हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड रोज। आज हम इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 के साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ऐसा विचार या चिंतन जो हास्यप्रद, बेतुका तथा अस्पष्ट अर्थहीन होता है फिर भी ऐसा होता है जिससे रोगी छुटकारा नहीं पा सकता है, उसे कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनोग्रस्तता। क्वेश्चन नंबर 2। हाइपेस्थेसिया लक्षण है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रूपांतरण हिस्टीरिया का। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन मनोविकलता का धनात्मक लक्षण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4। असमान व्यवहार के 4D में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इन तीनों को शामिल किया गया असमान व्यवहार में। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन मानसिक विकृति का कारण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6। कार्ल रोजर्स द्वारा किस चिकित्सा का प्रतिपादन हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोगी केंद्रित चिकित्सा का। क्वेश्चन नंबर 7। मनुशल्य चिकित्सा को किसने विकसित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इगास मेओनिज। क्वेश्चन नंबर 8। विरुचि अनुबंधन का किस चिकित्सा विधि में उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 9। रोशनल इमोटिव चिकित्सा निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 10। योग है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देशज चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 11। अप्राबंधिक कार्य तनाव उत्पन्न करता है, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किनके अध्ययनों से होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइस। क्वेश्चन नंबर 12। भीरो या भाग अनुक्रिया का संबंध, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेबर से। क्वेश्चन नंबर 13। समान अनुकूलन संलक्षण की किस अवस्था में व्यक्ति बीमार हो जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिश्रांति। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन तनाव का स्रोत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन त्रिवियात्मक बुद्धि सिद्धांत का बीमा नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाब्दिक योग्यता। क्वेश्चन नंबर 16। गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 17। एक बुद्धि परीक्षण में 16 साल के बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मासिक आयु कितने वर्ष की होगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1916। क्वेश्चन नंबर 19। दास एवं नालगिरी द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पास सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 20। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 22। इलेक्ट्रा मनोग्रंथि का अनुभव होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिंग प्रधान अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 23। व्यक्तित्व का आत्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोजर्स। क्वेश्चन नंबर 24। रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण संबंधित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व से। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 26। मृत्यु मूल प्रवृत्ति का दूसरा नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थैनाटोसा। क्वेश्चन नंबर 27। अंग्रेजी के शब्द फ्यूडिज्म की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैटिन। क्वेश्चन नंबर 28। मनोवृत्ति परिवर्तन के संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रिट्ज हाइडर ने। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति निर्माण का कारक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस मनोवृत्ति परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन एस.एम. मोहनसिंह ने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विस्तरीय संप्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन पूर्वाग्रह की विशेषता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 32। संज्ञानात्मक अवसंवादिता की उत्पत्ति कब हुई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब व्यक्ति के सामने दो विरोधात्मक सूचनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 33। डब्ल्यू.जी. समनर ने डैश समूह का वर्गीकरण किया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंत तथा बाह्य। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ा आकार। क्वेश्चन नंबर 35। इन दी माइंड्स ऑफ मैन पुस्तक का लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गार्डनर मर्फी। क्वेश्चन नंबर 36। व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी में
श्रेणी का कौशल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर संचार कौशल। क्वेश्चन नंबर 37, परामर्श संबंधी आवश्यकता तत्व कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सामूहिकता। क्वेश्चन नंबर 38, साक्षात्कार का उद्देश्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 39, तूफान किस प्रकार का विपदा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 41, निर्धनता के पर्यावरणीय कारकों वे निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं करेंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आलस्य। क्वेश्चन नंबर 42, भीड़ में अयुक्ति संगत भय को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑकलोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन दैहिक विकार? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 44, एनेरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भूख कम लगती है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन मानसिक विकृति है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 46, किसके द्वारा ICD-10 प्रस्तुत किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्वेश्चन नंबर 47, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा के प्रतिपादक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन व्यवहार चिकित्सा की प्रविधि? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 49, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा का दूसरा नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 50, पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग कितने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8। क्वेश्चन नंबर 51, विद्युत आघात चिकित्सा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत आक्षेपी चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 52, तनाव का सकारात्मक पहलू है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूट्रस। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय तनाव नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विवाह विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 55, बुद्धिलब्धि के संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टर्मन। क्वेश्चन नंबर 56, मानसिक दुर्बलता बालक की मुख्य प्रमुख विशेषता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निम्न स्तर की बौद्धिक क्षमता। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट बालक नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सामान्य बालक। क्वेश्चन नंबर 58, विकास का सही क्रम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इदम अहम तथा पराहम। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन आत्म की उत्पत्ति और विकास के निर्धारक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन EPQ का सही रूप है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 61, लैटिन शब्द पर्सोना का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुखौटा। क्वेश्चन नंबर 62, किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना उदाहरण है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आज्ञा पालन का। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक संस्कृति को प्रभावित करने वाला कारक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन समूह निर्माण का कारक नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन परामर्श की नैतिकता नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यावसायिक खुलापन। क्वेश्चन नंबर 66, परामर्श में सहायता प्रदान करने वाले को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परामर्शदाता। क्वेश्चन नंबर 67,